रानी कैकई का वह सच जो आप नहीं जानते। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रानी कैकई का जन्म कैकेय राज्य में हुआ। रानी कैकई कैकेय नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थीं। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए उन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकई का नाम उनके राज्य यानी कैकेया के नाम पर पड़ा। रानी कैकई 7 भाइयों की इकलौती बहन थीं। कैकई बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रहीं। कैकई के पिता ने कैकई की मां को अपने महल से बाहर कर दिया था, जब उन्हें पता चला कि उसकी मां का स्वभाव सुखी परिवार के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इनके पिता अश्वपति को एक वरदान भी मिला हुआ था कि वे पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हैं। एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़े को आपस में बात करते सुना। उनकी बातों को राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तथ्य यह था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वे इसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थी। तब राजा को यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने उनको अपने घर से बाहर कर दिया। इसके बाद कैकई ने अपनी मां को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर कैकई की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने ही की। वह दरबार में अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाया करती थीं। इस तरह रानी कैकई का बचपन और शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेय नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके एक दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान महान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकई खुद लगी हुई थीं। जब राजा दशरथ की नज़र रानी कैकई पर पड़ी, तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु इनके पिता को इनके शादीशुदा होने के कारण यह मंजूर नहीं था। फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकई का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकई की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद वे भी मां न बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वे भी मां नहीं बन सकी। फिर परिणाम यह निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे। राजा दशरथ के कोई भी पुत्र न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। इसके लिए एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुए। इसके बाद रानी कैकई का पुत्र भरत हुए और फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कैकई राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थीं। राजा दशरथ कैकई के सौंदर्य और साहस के कायल थे। कैकई सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थीं। वे राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने जाती थीं। एक बार देवराज इंद्र शंबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था
उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें शम्बरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। तब इनके रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाली। वे राजा दशरथ की सारथी बन गईं। इसी के चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। शम्बरासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। यह देख रानी ने रथ में से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहाँ से भाग गया। इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी कैकेयी को अपने 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना यह तो मेरा कर्तव्य है। किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन 2 वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूँगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा कर दिया। और आगे की रामायण की कहानी आप जानते ही हैं। और आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये थी महारानी कैकेयी की कहानी।